क्या मोहब्बत लौटेगी? सीन 1। अकेलेपन की सजा। अवनी वहीं खड़ी रही, बारिश उसके बदन से टकरा रही थी, लेकिन उसके अंदर चल रही जंग के सामने ये ठंड कुछ भी नहीं थी। अदिति जा चुकी थी और पहली बार अवनी ने महसूस किया कि खालीपन कैसा होता है। उसने अपने कपड़ों को भीगने दिया, अपने आंसुओं को गिरने दिया। उसका दिल कह रहा था, कुछ करो वरना हमेशा के लिए देर हो जाएगी। लेकिन क्या करे? क्या अदिति अब कभी वापस आएगी? सीन यादों की तर्ज। अगले दिन अवनी अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में कॉफी का मग था, लेकिन वो ठंडी हो चुकी थी, जैसे उसके दिल की उम्मीदें। उसकी नजर टेबल पर रखी अदिति की ब्लैक जैकेट पर पड़ी। वही जैकेट जो अदिति ने एक दिन जबरदस्ती उसके कंधों पर डाल दी थी। तुम्हें ठंड लग जाएगी मासूम। अब वही जैकेट ठंडे अंधेरे में पड़ी थी, जैसे उसकी अधूरी मोहब्बत। उसने जैकेट को अपने सीने से लगाया। तुम्हें वापस लाना होगा अदिति, किसी भी हाल में। सीन त्राय। वापसी की राह। अगले दिन कॉलेज में अवनी का मन नहीं लग रहा था। उसने अदिति को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अदिति नहीं आई थी। उसने अपने फोन में अदिति का नंबर देखा। उसने इंस्टाग्राम खोला। अदिति ने उसे अनफॉलो कर दिया था। अवनी की सांसें तेज हो गईं। नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी अदिति। सीनजर। अदिति की तलाश। अवनी को मालूम था कि अदी अक्सर देर रात बाइक लेकर पुराने शहर के किनारे वाले सुनसान रास्तों पर घूमती है। वो उसी जगह पहुंची। रात के अवरट बज रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें सुनसान थीं। तभी दूर से उसकी नजर एक बाइक पर पड़ी। ब्लैक जैकेट, खुले बाल, सिगरेट का धुआं। अदिति। अवनी दौड़ पड़ी। सीन 5। टकराव। अवनी ने अदिति की बाइक के सामने आकर खड़ी हो गई। अदिति ने झुंझलाकर बाइक रोकी। उसकी आंखें सुर्ख थीं, गुस्से से, दर्द से, शायद नींद की कमी से। तुम यहाँ क्या कर रही हो अवनी? रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। तुमसे बात करने आई हूँ। अदिति हंसी। अब बात करने को बचा ही क्या है? कृपया बस एक बार मेरी बात सुन लो। अदिति ने ठंडी नजरों से उसे देखा। फिर उसने अपनी सिगरेट फेंकी और बाइक स्टैंड पर लगाकर उतर गई। पर याद रखना, इस बार तुम्हारी कोई सफाई काम नहीं आएगी। क्या अवनी अदिति को मना पाएगी? क्या अदिति के गुस्से की आग बुझ लौटेगी? सीन 6। सच्चाई का खुलासा। अदिति की आंखों में गुस्सा था, दर्द था। उसने ठंडी आवाज में कहा, बोलो अवनी, अब और कौन सा बहाना बचा है तुम्हारे पास? अवनी ने गहरी सांस ली। एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। हवा भी जैसे रुक गई थी। अदिति के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। फिर उसने हंसकर कहा, वाह, क्या बलिदान दिया है तुमने। अब मुझसे क्या चाहती हो? अवनी की आंखें छलक पड़ी। मैं मैं नहीं चाहती थी कि ये सब इस तरह। खत अदिति ने उसे घूरा। फिर क्यों किया ये सब? क्यों मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया? अवनी ने धीरे से कहा, क्योंकि मुझे डर था अदिति, अपने परिवार से, अपने डर से, अपनी फीलिंग्स से। सीन 7। अदिति का गुस्सा। अदिति एक कदम पीछे हटी। डर? अब डर खत्म हो गया तुम्हारा? अवनी ने रोते हुए कहा, हाँ, जब तुम चली गई तो एहसास हुआ कि तुम्हारे बिना जीना ज्यादा मुश्किल है। अदिति ने आंखें बंद की। उसकी उंगलियां मुट्ठी में बंध गईं। लेकिन अवनी, मैं कोई गेम नहीं हूं कि जब चाहा रख लिया, जब चाहा छोड़ दिया। अवनी ने छत से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं जानती हूँ, और इसीलिए आज तुम्हारे पास आई हूँ। मैं सच में माफी मांगना चाहती हूँ। अदिति ने झटका देकर हाथ छुड़ाया। माफी? इतनी आसानी से सब ठीक हो जाएगा। सीन नॉट। दर्द की दीवार। अदिति की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने अपनी बाइक स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई। अदिति प्लीज। अवनी ने उसकी जैकेट पकड़ ली। अदिति रुकी। फिर उसने बिना देखे कहा, अवनी, अगर तुमने शादी के लिए मना कर दिया तो अब क्या? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें फिर से वैसे ही अपना लूंगी? अवनी के होंठ कांप गए। मैं बस चाहती हूं कि हम फिर से एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अदिति ने गहरी सांस ली, फिर बिना जवाब दिए बाइक्स की वहां से निकल गई। अवनी वहीं खड़ी रह गई। एक बार फिर अकेली, लेकिन इस बार उम्मीद के साथ। सीन 9। घर में तूफान। अगले दिन अवनी अपने घर पहुंची, जहां माहौल गंभीर था। उसके पापा गुस्से में थे। तो तुमने उस लड़के से शादी करने से मना कर दिया? अवनी ने सिर झुका लिया। हाँ पापा, मैं शादी नहीं कर सकती। क्यों?
अवनी, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। घर में एक सन्नाटा छा गया। उसकी माँ ने घबराकर कहा, अवनी तुम ये क्या कह रही हो? अब सच बताने का वक्त आ गया था। क्या अवनी अपने प्यार के लिए परिवार का सामना कर पाएगी? क्या अदिति का गुस्सा कम होगा? अगले सीन में अवनी का सबसे बड़ा इमोशनल स्टैंड।